एक तरफ लालू प्रसाद यादव जंगलराज के आरोप में घिर गए हैं तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में बीजेपी घेराव कर रही है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के 7 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की एक के बाद एक झड़ी लगा दी। मुझे लगता है जब विकास की बात आएगी और उसको क्रैश करने के लिए किसी वायरस का नाम आएगा तो ये केजरीवाल वायरस का नाम जरूर आएगा कि ये कैसा है जो कहीं भी घुस गया किसी भी देश में या प्रांत में या जगह में तो उसका विनाश ही कर देगा, क्योंकि विकास इसे समझ ही नहीं आता। ऑड इवन गाड़ियां जब लाना चाहेंगे प्रदूषण रोकने के लिए ऑड नंबर इवन नंबर, तो 10,000 ऑटो जो है वो पोल्यूशन ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। इस सरकार को या तो अपनी काम करने की रफ्तार को बदले और कामकाज में जुटे, नहीं तो इस्तीफा दे। और दिल्ली की जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। एक थोड़े से समय के अंदर अगर देश में आज़ादी के बाद से अब तक कोई ऐसी सरकार है जिसने सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस का नुकसान किया हो, जिसने सबसे ज़्यादा सार्वजनिक जीवन को क्षति पहुंचाई हो और जिसने सबसे ज़्यादा झूठ बोला हो, तो मैं ये समझता हूं कि ये दिल्ली की प्रेजेंट सरकार है। एक बात तो हम मानते हैं कि जितने सिनेमा के एक्टर हैं वो केजरीवाल के अभिनय के पीछे पीछे वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, ये हमने मान लिया है। बस इसके लिए उनको फिल्म स्क्रीन पे आने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने टीवी स्क्रीन का बहुत फायदा उठाया। किसी को घर में अगर कोई गड़बड़ करता था मोहल्ले में, गांव में, तो उदाहरण देते थे 1 नंबर का नटवर लाल है, ऐसे कहते थे। तो अब ठग के नाम से केजरीवाल साहब और उसकी सरकार नटवर लाल 2 हो गए हैं दिल्ली के अंदर। ये हम नाम देना चाहेंगे उसको इस 1 वर्ष की शासन के बाद, जो नटवर लाल 2 है। पूरे दुनिया से भीख मांग रहे हैं, यहाँ से भी भीख मांगते हैं, तब जाकर के उसको हम बना रहे हैं आदर्श ग्राम। सरकार से कोई सहयोग नहीं हुआ। अभी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर थे, 12.5 लाख वहां से लिया, कई देशों से कई संस्थाओं से लेकर के उसको बनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का एक भी पैसा, एक भी कॉर्पोरेशन अभी तक आदर्श गांव के निर्माण में नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन में इनसे ज्यादा झूठा आदमी देखा नहीं। मैंने बहुत सारी पिक्चर भी देखी, मगर पिक्चर में भी कभी बड़े से बड़े झूठे रोल भी देखे, गोविंदा जी के भी बहुत झूठे रोल देखे, मगर इनसे झूठा व्यक्ति देखा नहीं। दिल्ली के 7 सांसदों ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन जो तमाम आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके जवाब दिए हैं आशुतोष ने। नहीं, सबसे पहले इन सांसदों को ये बताना चाहिए कि डीडीसीए में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। उसमें 16,000 का जो लैपटॉप पर डे का किराया था, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग, प्रिंटर के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग, जो घोटाला है उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि 20 साल से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। अभी तक इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कहना है तो कहने दीजिए। किन नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं? उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने एमसीडी को बैंकरप्ट कर दिया, दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था बना दिया। ये वही लोग हैं ना जिनका, जिस पार्टी का धंधा हो लूटपाट करने का, भ्रष्टाचार करने का, अपना काम न करने के लिए बहाने खोज रहे हैं। कहने दीजिए इनको। जनता जानती है कि बेरोजगार लोग हैं। 20 साल से दिल्ली की जनता ने इनको रिजेक्ट कर रखा है। अब ये कहने के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते, कहने दीजिए। एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे